श्री परमहंस देवाय नमः। हमारे प्राणधन प्राण प्रीतम सद्गुरुदेव भगवान जी पंचम पातशाही जी महाराज जी प्राय अपने वचनों में फरमाते थे, सृष्टि में दोनों पहलू उपलब्ध हैं। रात है तो दिन है, दुख है तो सुख है। इसी प्रकार भक्ति है, माया भी है। दयाल मार्ग पर चलने वाले गुरुमुख भी हैं और काल के मार्ग जाने वाले भी हैं। दोनों के विचार और सोच पृथक पृथक है। एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास। एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। विचार तो सभी करते हैं, पर विचार विचार में अंतर है। किसी के विचार उसे चिंता, दुश्चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, अशांति के गर्त में धकेल देते हैं। और जिनको सत्पुरुषों की संगत मिल गई है, सच्चे नाम की प्राप्ति हो गई है, उनको ये विचार मिल गया है कि परमात्मा ने हर मानव को विलक्षण दात प्रदान की है। हर व्यक्ति विलक्षण है। किसी दूसरे से तुलना करना अपना भी अपमान है और परमात्मा की कृपा का भी अपमान है। गुरु नानक देव महाराज जी से किसी ने बेनती की, महाराज मैं चमत्कार देखना चाहता हूं। गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया कि तू स्वयं चमत्कार है। आजाद स्वामी की जासूसी करते हो, इतनी जासूसी स्वयं की करो, मकसद हल हो जाएगा। कई प्रेमी बड़ी जासूसी करते हैं और बड़े घुमा फिरा के जासूसी भी करनी है तो सीधा पूछो। खुली किताब रखी है आजाद स्वामी की। परमात्मा हमसे निराश नहीं है। हमें परमात्मा से निराशा क्यों होनी चाहिए? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के वचन हैं, वो कहते हैं जब तक धरती पर एक भी इंसान जन्म ले रहा है तो ये मानिए कि परमात्मा अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ। तो हम उसकी कृपा पर अविश्वास क्यों करें? व्यर्थ चिंता में क्यों पड़ें? कविवर रहीम साहब का सुंदर दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। अनूपानंद ने आजकल के
माहौल को देखकर थोड़ा दोहा आगे बढ़ाया है, जोड़ा है। माफी चाहता हूं उनके विपक्ष में दोहा रखने के लिए। कि अति विचार जो करे चिंता में पड़ जाए, छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी दिखलाए। जैसे भगवान जी ने कहा, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास। ये जो अति चिंता, दुश्चिंता, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, छोटी छोटी समस्या को बहुत बड़ी दिखाना, जरा सी कोई विपदा आ जाए, ओ कुछ लोग बस अपने दुखों का गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया तो उनकी रागनी पर झूमती हरदम, जो संकटों में भी प्रभु के गीत गाते हैं। भक्ति का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति हो। सुख दुख तो आते ही रहेंगे, रात दिन की तरह। मीराबाई के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, पर वो भगवान के प्रेम में नाचती रही। विष आया तो विष आने दे। सांप को पिटारे में बंद कर भेजा है तो भगवान पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा। जाका राखा साइया ते मार सके ना कोई, बाल ना बिंगा कर सके, भावे सब जग बैरी होए। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। सुख की लालसा असंतोष को जन्म देती है। असंतोष से क्या क्या उत्पन्न होता है? चिंता, दुश्चिंता, डिप्रेशन, कभी ना मिटने वाला ईर्ष्या, रोग, ये असंतोष की कोख से पैदा होते हैं। त्याग अनंतर शांति और असंतोष अनंतर अशांति। त्याग के अंदर शांति समाई हुई है और असंतोष के अंदर अशांति। एक प्राणी निर्धन, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई महत्व नहीं देता। एक संत ने कहा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है। भगवान तेरे से अनंत प्यार करते हैं। और भी तेरे परिवार में तुझे जितना प्यार किया जाता है, वो अगर तू संतोष पूर्वक स्वीकार करे तो पर्याप्त है। उसने कहा, नहीं महाराज, भगवान की कसम, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जीवन में। संत महाराज ने कहा, चलो ऐसा कर, तुझे 10,000 रुपए देते हैं, अपनी एक उंगली काट के दे दे। नहीं महाराज, ये कैसे संभव है? एक हाथ काट के दे दे, 10 लाख रुपए देते हैं। नहीं महाराज, ये कैसी बातें करते हो? एक आंख निकाल के दे दे, 1 करोड़ रुपया देते हैं। ऐसे सभी अंगों के मूल्य लगाए जो अरबों रुपए की राशि बैठी,
तो संत ने कहा ये जो अरबों रुपए का शरीर है ये कहां से आया? ये परमात्मा ने दिया है। तू कहता है परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। फिर पूछा परिवार में माता पिता, पत्नी, भाई सब पूछते हैं। हां जी, धीरे धीरे स्वीकार किया कि यथा योग्य प्यार प्राप्त हो रहा है, पर असंतोष की आग ऐसी लगी है कि मुझे कोई नहीं चाहता। महत्व तो दिया जा रहा है, पर ईर्ष्या की आग ऐसी है कि दूसरे को जितना महत्व मिल रहा है उतना मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। फिर असंतोष की आग में जीवन बोझ लगने लगता है, और अगर संतोष हो तो भगवान का प्रसाद लगने लगता है। प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होने लगते हैं। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कण कण में, प्रत्येक प्राणी में, क्या संसार की जड़ चेतन सभी वस्तुओं में वो स्वयं परमात्मा ही समा रहा है। परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि। तो हर समय परमात्मा के गुणवाद गाएं, शुक्र मनाएं और सदा नाम सुमिरण, सेवा सुमिरण करते हुए जीवन को सार्थक करें। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।